कालू कौआ बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं वैसे वह अपना सारा काम खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए वह हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में चली जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। कालू कौए के बेटे ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हुई हूँ। कालू कौए की माँ ने बड़े प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। कालू कौए के बेटे मोनू चिड़े ने दादी अम्मा को डांटते हुए कहा। क्या हुआ मोनू, चिल्ला क्यों रहे हो? कालू कौए की पत्नी मीना ने किचन से आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहाँ ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं। मोनू चिड़े ने शिकायतें भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लज्जित करती हो? बेचारी सोनी चिड़िया चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कालू कौआ बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट भी हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। रात को कालू कौए की पत्नी मीना ने कहा। देखो जी, अब कुछ करो। कल दिल्ली से मेरी एक फ्रेंड आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। कालू कौए को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति को सोनी चिड़िया अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। कालू कौआ बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी और दूसरी ओर उसकी माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी ना गई। एक दिन उसने बेटे से कहा। कालू, बहुत दिन हो गए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो। मेरा यहाँ अब मन नहीं लग रहा। लेकिन माँ, वहाँ तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? कालू ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में रहते हैं, फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे। कालू की पत्नी मीना ने कहा। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। कालू जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गाँव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गाँव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया था। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा मोनू, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब कालू बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे। तब वो भारत आए थे या फिर अब आ रहे थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से कालू के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों कालू, भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ हैं? गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, मीना चिड़िया ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर चाचा ने कालू कौए की ओर देखा तो कालू ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर चाचा सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गाँव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गाँव के घर में पहुंचे। देखा कि सोनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर चाचा दौड़कर सोनी चिड़िया के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। अपनी भाभी सोनी चिड़िया की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा कालू, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर चाचा ने कालू को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, कालू का इसमें कोई दोष नहीं, मैं खुद गाँव आई थी। भाभी आप चुप रहो, मुझे सब पता चल गया। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर चाचा ने मीना से कहा। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है बेटा कालू। तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने ही अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। मीना बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को एक अधिकारी बनाने वाली संघर्ष
धैर्यशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर चाचा की आंखों में आंसू थे। भाभी, अब आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर चाचा ने कालू कोए को जो बताया, उसके बाद तो कालू को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध असम्य है और मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब आप सिर्फ मेरे साथ रहेंगी। उधर मीना चिड़िया को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी सासू माँ से माफी मांग सके। तभी बूढ़ी अम्मा सोनी चिड़िया अपनी बहू मीना को अपने पास बुलाती है और गले से लगाती है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगती है।